Friends, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing, children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 6, that is life processes. जीवन की प्रक्रियाएं हमने इनमें पढ़ लिया है. Autotroph nutrition, heterotroph, and we are reading nutrition in human beings. Yesterday I had read about the digestive system and the other part of it. Here I am going to read it. In last video we have discussed about the stomach, that stomach contain acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. अब देखो बेटा, कई बार अगले पेज पर हमने ये यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ दिया था कि कई बार आपने बड़ों से सुना होगा कि एसिडिटी हो गई है. तो ये एसिडिटी जो है क्या वो इससे इस टॉपिक से रिलेट करती है? तो बेटा हमारे स्टमक में ऑलरेडी एसिड होता है जो कि खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है. लेकिन जब हम ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं तब उस ऑयली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक को ज़्यादा से ज़्यादा एसिड रिलीज़ करना पड़ता है. HCl ज़्यादा सिक्रीट करना पड़ता है, जिसके कारण जो है खाना एक तो लेट डाइजेस्ट होता है, पेट हैवी लगता है, भारीपन महसूस होता है, और दूसरा एसिड की मात्रा बढ़ जाने से पेट में जलन होना शुरू हो जाती है और फिर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. और साथ ही साथ हमें खट्टी चीज़ें भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. कई बार हम गोलगप्पे खाते हुए ज़्यादा एसिड कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जो गोलगप्पे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उस पानी में एसिड मिला देते हैं. तो अगर हम एसिड वाला पानी कंज्यूम करते हैं या पिज़्ज़ा बर्गर जो भी आप खाते हैं उसमें भी जो सॉस होता है एसिड की मात्रा होती है. तो ज़्यादा अगर आप ये चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उससे भी एसिडिटी यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है पेट के अंदर और हमें हो सकती है एसिडिटी की प्रॉब्लम. तो अवॉइड करने के लिए आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऑयली और फैट वाले खाने को जो है एक लिमिट में लें, और जो बाहर का खाना है रेडी टू ईट वाला, झटपट तैयार होने वाला जंक फूड, उसको भी कम से कम खाएं. नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिट ऑफ फूड. अब जो है स्टमक से निकलकर फूड जो है रेगुलेट हो जाता है. एक स्पिंक्टर लगा होता है मसल्स के अंदर. बेटा जो स्टमक है यहाँ पर जब एंट्री हुई ईसोफेगस से, यहाँ पर आया, डाइजेस्ट हुआ, फिर यहाँ पर एक स्पिंक्टर लगा होता है, छोटा सा ढक्कन, लिड, जो कि आगे खाने को जैसे कि ओपनिंग का काम करता है, आगे भेजने का काम करता है. किधर भेज रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. हाँ जी. तो विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंच जाता है. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. और ये सबसे लंबा जो है हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, जो कि फिट होता है किसी एक कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर. कॉम्पैक्ट फेस ये है, देखो बहुत थोड़ी सी जगह में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से आपको ये ट्यूब जो है ये कॉइलिंग होती नज़र आ रही है. ठीक है. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन द वेरियस. जो लंबाई है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है. डिपेंड करता है कि कितना उन्होंने किस तरह का और कितना फूड वो खाते हैं. हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलो सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड. तो देखो बेटा, जो शाकाहारी हैं वो घास खाते हैं तो उनको चाहिए होती है लंबी इंटेस्टाइन, जो कि अलो करती है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है. तो मीट इज़ ईजियर
टू डाइजेस्ट, जबकि मीट जो है आसानी से जल्दी पच जाता है। हैंस कार्निवोर्स लाइक द टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन द हर्बीवोर्स। ठीक है, तो एक कार्निवोर की जो इंटेस्टाइन है वो शॉर्टर होती है देन द हर्बीवोर, शाकाहारियों से। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वो जगह है जहाँ पर पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है भोजन का, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भोजन है वो कुछ इस तरीके से एक डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ये मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। फिर वो सिंपली अलग अलग हो जाता है फूड कंपोनेंट, यानी फ़ैट वाले कण अलग हो जाते हैं, प्रोटीन वाले अलग हो जाते हैं, फ़ैट वाले, और कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव द सेक्रीशन ऑफ द लीवर। यहाँ पर ये जो है कुछ जूस लीवर से भी यहाँ पर आता है और पैनक्रियाज से भी, इस पर्पज़ के लिए कि वो प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करे। मेनली वहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है। पैनक्रियाज और लीवर की जो सेक्रीशन है बेटा, बाइल जूस, वो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक एंड हैज़ टू बी एल्केनाइन फॉर द पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स टू एक्ट। देखो बेटा, जो स्टमक से भोजन आया था इंटेस्टाइन में वो एसिडिक था, तेज़ाबी था, खट्टा था। अब उसको बनाना पड़ेगा एल्केलाइन यानी कि कड़वा, बेसिक बनाना पड़ेगा। उसके लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं ताकि वो उस पर काम कर सकें, अब वो क्या करते हैं, फैट को बाइल जूस जो है, जो कि लीवर से इकट्ठा हुआ था, accumulates this addition to the acting on the फैट। हाँ जी, तो ये इस तरीके से भरपाई हो जाती है। लीवर जो क्या करता है, बाइल जूस जो सिक्रीट कर रहा है वो फिर फैट पर काम करना शुरू कर देता है। और फैट आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है, कणों के रूप में होता है, मोटे मोटे हम कह सकते हैं बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, जो कि मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम, और जिसके कारण ये ग्लोब्यूल्स पर एंजाइम का काम होना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी उन्हें डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू इट डिफ़िकल्ट फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। देखो बेटा, अब जो ये ग्लोब्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये मुश्किल कर देते हैं एंजाइम को, बाइल जूस तोड़ देता है बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, जिससे इंक्रीज बढ़ जाती है एंजाइम्स की एफिशिएंसी। और दिस इज सिमिलर टू द एमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन द डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन द चैप्टर 4। देखो बेटा, चैप्टर 4 में जिसमें क्लिनजिंग एक्शन था, क्लिनजिंग एक्शन के दौरान साबुन सर्फ का जो एक्शन होता है डर्ट के ऊपर, ग्रीस के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही एक्शन होता है जो पेप्टिक, ये पैनक्रियाटिक जो एंजाइम है वो भी क्या करते हैं, इस बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़ देते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। बिल्कुल साबुन के जैसे जो काम होता है, जैसे साबुन लगाने पर डस्ट और ग्रीस निकल जाती है, बिल्कुल वैसे ही। ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। द पैनक्रियास क्रिएट, जो पैनक्रियाट है वो स्क्रीट निकालता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें होते हैं एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। हाँ जी, पैनक्रियास से निकली हुई जो पैनक्रियाटिक जूस है वो ट्रिप्सिन है और वो मदद करती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। फिर लिपेज जो कि ब्रेक डाउन होता है एमल्सीफाइड फैट, ये बेटा लिपेज नाम का एंजाइम है जो कि तोड़ देता है फैट को। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखें लीवर से बाइल जूस निकलता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, जबकि पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस है। पीस वर्ड से याद रख लो, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और जो लीवर है वहाँ से लिपेज, एल से याद रख लो, और वो तोड़ देता है फैट को।
और द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें बहुत सारी जो हैं छोटी छोटी सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस, उसमें भी छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स लगी हुई हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो क्या करती हैं, जूस निकालती हैं इंटेस्टाइनल। इसमें भी एंजाइम होते हैं, इट फाइनली कन्वर्ट, और लास्ट में ये बदल देती हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। यहाँ पर सारा फुल कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो फाइनली अंत में क्या हो रहा है, अंत में प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है टूटकर, फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, फैट टूटकर जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है। ये तीनों चीज़ें टूटकर देखो क्या क्या बन गई, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में चेंज हुआ है, और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। द digested फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो पचा हुआ खाना है अब वो इंटेस्टाइन की दीवारों में ले लिया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विलाई। देखो बेटा जो इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं वो कुछ इस तरह से, अगर हम बात करें ये इंटेस्टाइन इस तरह की जो कॉइलिंग है तो इसमें बहुत ही फिंगर लाइक छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स होती हैं। ये पूरा जैसे कि अब मैं इसको इस फिंगर लाइक इसको थोड़ा एनलार्ज करके दिखा रही हूँ इस तरीके से, इसे हम विलाई कहते हैं, और ये पूरे इंटेस्टाइन में होती है। काम क्या है इनका, एब्जॉर्प्शन का, सोखना। अब वो लिक्विड बन चुका है फूड, डाइजेस्टेड हुआ, तो ये स्पंज की तरह जो है फूड को, लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब करती। इनके अंदर होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही बारीक होती हैं, ब्लड की वेसल्स हैं ये। हाँ जी, इसमें देखो ये जूस बना हुआ फूड है, ये स्पंज की तरह अब इसे, ये बाल के जैसे बेटा बिल्कुल पतली होती हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं, इस तरह से। और ये क्या करेंगी, खाली इसके अंदर से सिर्फ जूस ही एब्जॉर्ब होगा, वो ब्लड के अंदर इस तरीके से फिर वो बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरीके से डाइजेस्टेड फूड जो है बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। आगे देखें, अब हम लोग, हाँ जी, विलई थे। जो विलई है वो बढ़ा देती है सरफेस एरिया। ये जो विलई है बेटा ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे सोखने की जो एब्जॉर्ब जो करना है फूड को, यानी स्पंजी जैसा हो जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। तो इंक्रीज़ भी हो जाता है सरफेस एरिया भी एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये विलई जो है रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, इनके अंदर बहुत सारी बारीक पतली खून की नाड़ियाँ होती हैं जो कि एब्जॉर्ब करती हैं फूड को, और कहाँ फिर क्या करती हैं, टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और ये पहुँचती भी हैं देखो हर एक बॉडी के सेल्स तक। तो जाहिर है तो ये एक पाइपलाइन है जो बहुत ही बारीक है, ब्लड वेसल्स कैपिलरी, और ये पहुँचा देती है खाने को हर एक हिस्से तक। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़, नए सेल्स बनाने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए पुराने टिश्यूज़ की। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड रह गया है सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल। अब जो भोजन नहीं पचा है वो भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे और भी विलई लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसमें से भी पानी को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी ठोस चीज़ें ही यहाँ पर इस ट्यूब में रह जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि ज़्यादा बॉडी से वाटर नहीं निकले, इसके लिए ये प्रोसेस होती है। एज़ यू नो 70% जो है हमारी बॉडी वाटर से 70% जो है हमारी बॉडी में वाटर होता है। मीन टू से हमारे ब्लड का जो है 70% हिस्सा पानी ही है। सो पानी को रीएब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द रेस्ट ऑफ मटेरियल जो बचा हुआ है रिमूव कर दिया जाता है बॉडी
बाय द एनस। हाँ जी, द एग्जिट ऑफ द बाहर निकलना वेस्ट मटेरियल का ये रेगुलेट किया जाता है एक एनल स्फिंक्टर की मदद से, यानी एक ढक्कन की मदद से। इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल ना। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे।